जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 3 माह का मैं करंट अफेयर में करवाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह यमन ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने की है। ठीक है। महिला प्रीमियम लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका ने किया है। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां मनाया। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो यह इजराइल की है। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। सैयद मोरी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन वायु कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ। 6 दिसंबर किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो यह राजस्थान लिया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में किया गया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु को हुआ। ठीक है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो यह अमरावती को किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुरी उड़ीसा में किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह छोंजिन एंगमो बनी है। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रेम कुमार को चुना गया। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो यह 48% है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस ने जीता है। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो सूडान को दिया है। सूडान देश ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ रखा है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो यह मनाली क्षीर सागर बनी है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वास्थ्य 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर हुई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेजबैट ने किया है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो यह ताजमहल रहा है। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन शीर्ष देश
कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 131वां है। ठीक है। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम ने किया है। हाल ही में यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया, जो कि असम में है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपचार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो यह महाराष्ट्र का है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा बनी है। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो फ्रांस में हुआ। राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह मलेशिया के बीच हुआ है। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल खिताब किसने जीता? तो यह गगनजीत भुल्लर ने जीता। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित है? तो यह रूस से है। ठीक है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है, जो कि हरियाणा में। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया है? तो यह बिहार है। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो यह राजस्थान में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पिथौरागढ़ में हुआ, जो कि उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो यह 12 अरब साल है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो यह चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो यह बिहार की है। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो यह रूस बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो यह भारत का यूपीआई बन गया है। ठीक है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राजस्थान बना है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अनंत अंबानी को किया गया। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोलम केरल में खुला है। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 से CEO ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो नीलमोहन को किया गया। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो यह अबू धाबी ने किया। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह ऑस्ट्रेलिया बना है। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो यह दीपावली। पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला
2025 का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने किया। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को किया गया है। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो यह मध्य प्रदेश किया है। ठीक है। 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो यह नैना कालू ने जीता है। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह सिलीसेरा झील को किया गया। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 लोग को जोड़ा है। ठीक है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 55वीं साइट किसे घोषित किया गया है? तो यह कोपरा जलाशय को किया गया। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100%। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह एवं हरमनप्रीत कौर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग ने जीता है। एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो यह असम में किया है। बोंडे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह साइमन हार्मर को चुना गया पुरुष में और शेफाली वर्मा को चुना गया महिला में। राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो यह पटना में बनाया जाएगा। पटना में बनाया जाएगा। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन है। जारी 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो यह ओमान को दी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन बने हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? तो इटली बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन ने किया। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो यह हरियाणा का। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय शुरू हुआ है? तो UAE को।
किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो यह मियाना रेलवे स्टेशन को किया गया मध्य प्रदेश में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह साई यादव बनी है। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का हुआ। भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में हुआ है। ठीक है। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो उस्मान डेम्बले को चुना गया है। किस राज्य में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना में किए हैं। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में किया गया है। 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 62वां मनाया। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह मोरक्को ने जीता है। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका को किया गया है। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेंथॉस बनेगी, जो कि जर्मनी के है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु हैं। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल रहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगमो बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यह UAE का है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो यह अमेरिका ने शुरू किया है। जारी ग्लोबल इंडेक्स 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो USA रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है, जो कि कर्नाटका में है। वनडे क्रिकेट में 4 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो जापान के बीच हुआ है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगों को घोषित किया? तो नीली तितली को किया। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पेरू बना है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई में किया है। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जेरेड आई जैकमैन को किया गया है। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो यह ओमान ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका किया। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो यह गोवा में हुआ। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान है, जो कि भारत 7वें स्थान पर है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार में दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली किया। ओल चिकी लिपि। AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस की है। ठीक है। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को किया गया। ठीक है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो नेपल्स है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हुआ। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह छत्तीसगढ़ में होगा। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा को किया है, जो कि गुजरात में है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई? तो सबरीमाला मंदिर में, केरल में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने पहला देश कौन बना है? तो यह इजराइल बना है। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो यह गुजरात उभरा है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो M वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो INS वाक्सीर है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25% का लक्ष्य रखा है। किस राज्य के पर्वतीय अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जेहनपोरा गांव में मिला है, जो कि कश्मीर में है। ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह आयुष महात्रे को बनाया गया है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी S ने जीता है। FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः मैग्नस कार्लसन एवं अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने जीता है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है। ठीक है। और 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये सोनम येसी बने, जो कि भूटान के हैं। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये 3रे स्थान पर है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी।
पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो एक काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं जनवरी फिर से मैं 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में इमोयुनी एरात्पा त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? तो बुल्गारिया बना। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो यह इटली को सौंपी है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान किया है। अपनी सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। 69 साल बाद किस देश के बोजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह रूस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह असम बन गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो यह गोवा बन गया है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला को किया गया। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती मनाई गई। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो बेंगलुरु में हुई। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्री पुष्पा को किया गया। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 लोगों की मौत हुई है। ठीक है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार में मनाया गया। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, जो कि ओडिशा में है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह कर्नाटका ने जीता है। ठीक है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गई है? तो यह हरियाणा की हो गई है। ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय नौसेना किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दी है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बच्चे के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना ने। पंचायत चुनावों में यानी स्थानीय निकाय चुनावों में बच्चों के नियम को
खत्म किया? तो यह तेलंगाना की सरकार ने किया। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी? तो बांग्लादेश में। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो यह गोवा में किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में हुआ है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो यह भारत बनेगा। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह हरियाणा में चलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह 2026 में किया है। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। किस राज्य के नौगौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान को मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह उदय को किया गया है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% रखा है। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत को शुरुआत हुई है? तो केरल में हुई है। वायनाड जिले के कल्लेपट्टा में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किए? तो यह गुजरात में किया। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह सऊदी अरब में किया गया। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो यह बेंगलुरु रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह तमिलनाडु में किया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर में बनाया गया। बायो हैप्पी जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो यह भारत हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह स्वाति शांता कुमार को किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। MIT ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास ने की। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो यह साइप्रस ने की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में किया। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल में किया है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। जारी है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 80वां है। 14 जनवरी 2026 को बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। हट्टी जनजाति द्वारा बूढ़ा
त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने किया। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने की है। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गया है। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में की गई। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत किया है। भारत का पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स को मिला है, जो कि अमेरिका का है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आर्यन वार्ष्णेय को बने हैं। किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में किया है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भुवनेश्वर में हुआ। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह असम में किया गया। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान किया है। किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने किया है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिंह को किया गया है। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नागपुर में किया गया। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में हुआ। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ है। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटका में किए गए हैं। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो यह संगीत सम्राट इलैयाराजा को किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 16वां स्थान मिला है। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में दी है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ में जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय में मनाया। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो यह लुधियाना में हुई है।
किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश को जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्पोजी इलिक्यो बिरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में की है। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश किया है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क है। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो मंगलुरु को किया गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। किस राज्य ने रिसर्च और स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो यह असम में की है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका किया है। टाटा कम्युनिकेशंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को किया गया। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम को किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया। निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ECI ने किया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे मुख्य अतिथि? यह एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डे लेन थे जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को किया गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतीय हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले को किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो सेन जुआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किन राज्य में किया गया? तो यह झारखंड में किया गया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किस देश को विश्व कप 2026 में शामिल किया गया? तो फीफा में होगा शायद, स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को चुना गया। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में जारी 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपात प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्को को चुना गया। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी प्रथम चलाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो यह महाराज में। ठीक है, नेक्स्ट,
महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ, सॉरी महाराष्ट्र में, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 161वीं मनाई गई। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़े भूस्खलन हुआ है, तो जावा द्वीप पर हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है, तो यह उत्तराखंड में किया है। ठीक है। महिला प्रीमियम लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो नेट सैवर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है, तो केरल किया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, तो यह फ्रांस किया है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है, तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं, तो कर्नाटका में खोजी गई है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है, तो त्रिपुरा में रखी गई है। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र ने किया। JC डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह अभिनेत्री शारदा को किया गया। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $440,000 की सहायता राशि दी है, तो वियतनाम दी है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है, तो 7.4% है। वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.3% है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है, तो दुबई में बनाया गया है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो हंसजा शर्मा बनी है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, तो मेरठ में की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है, तो त्रिपुरा में दिया गया है। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है, तो यह रचनात्मक उद्योग से देने से है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो यह गोवा बन गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, तो यह केरल किया है। प्रसिद्ध मरु उत्सव महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो जैसलमेर में किया गया। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो असम में धेमाजी में किया गया। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनेत्रा पवार को किया गया है। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है, तो यह भारतीय सेना और ITBP के बीच हुआ है। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है, तो 472 किलोमीटर पे शुरुआत की है।
4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नागालैंड में किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना राय बाकिना ने जीता। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की गई है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिहाग है, जो कि हरियाणा की है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो यह दक्षिणी पोल चुना है। चर्चा में रहा मल्टीबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका में दिया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मसामारी असम में हुआ। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख की है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह यूमनाम खेमचंद सिंह ने ली है। ठीक है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस है। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानों ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? तो दक्षिण अमेरिका किया है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो यह पारादीप पोर्ट को मिला है, जो कि उड़ीसा में है। भारत की पहली AI इनबिल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मेरठ में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो यह अनुच्छेद 21 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह चौथा मिला है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई UAE में किया गया है। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह इंडोनेशिया ने बनाया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो 2024 किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की। थानिया सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? केरल को किया गया। दुनिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेसेस कंपनी बना रही है? तो यह हेवन प्रथम है। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो केरल में। बुजुर्गों के लिए
अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये अलवर बना है राजस्थान में। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रुबल नेगी को किया गया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो ये वॉलमार्ट बनी है। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो ये बांग्लादेश को हराकर जीता। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94 के सी के तहत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 98 मनाई गई। 11 फरवरी 2026 को बायोफैक 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? तो मलेशिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया को किया गया। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? या टेक्कलकोट्टा बल्लारी में की है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मन्नू भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST एंड NLOT को दिया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 51वां स्थान मिला, स्कोर 39 है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया? थाईलैंड में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 202वीं मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो यह इंग्लैंड ने बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया? तो 1:811 हो गया, यानी 811 पे 1 डॉक्टर। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह शिखर धवन को किया गया है। ठीक है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या किस राज्य से है? तो यह गुजरात से, कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान बन उभरा है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो यह पंजाब ने किया है। 13 रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने दी है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले के पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? तो बालाघाट मध्य प्रदेश को चुना गया। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद हैं। ठीक है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर वेंकटेश को किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस
शहर में शुरू की गई है तो मुंबई में की गई। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है तो यह दिल्ली। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है तो यह केरल के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। और 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया तो चेन्नई में किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो यह 94 मेडल जीते। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है तो सेवा तीर्थ में किया गया। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर फटा है तो बाराटांग द्वीप पर फटा है जो कि अंडमान में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई तो 78वीं मनाई गई। भारत के जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया तो 2022-23 तय किया गया। पहले यह 2011 से 22 था। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया तो डिब्रूगढ़ में किया गया जो कि असम में। 15 फरवरी 2026 को जारी हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है तो यह 75वें स्थान पे है। पंद्रह फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है तो ये नीदरलैंड की है। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया तो यह भारत ने किया। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है तो यह दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया तो रूस ने लगा दिया। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया तो फ्रांस के साथ। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है तो अमेरिका किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है तो दिल्ली किया है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या था तो एआई फॉर ऑल था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई तो 38वीं मनाई गई। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। ऑपरेशन स्ट्रैप्ड के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा तो यह मथुरा में किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार के कौन सी कैशलेस इलाज घोषणा शुरू की है तो पीएम राहत योजना की है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहले गेंदबाज कौन बन गए तो राशिद खान बन गए जो कि अफगानिस्तान के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो बोधन एआई किया। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो यह केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है तो यह असम में किया गया। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया, 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो यह साइना नेहवाल को किया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है तो स्मृति मंधाना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया तो यह बेंगलुरु में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई तो 396वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया तो भारत विस्तार किया है।
शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया? तो भिराना लगाया, जो कि हरियाणा के है। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हैं, जो कि बीएनपी के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बनाया जा रहा है, जो कि असम में है। चर्चा में रहा गलतिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया? तो सर्वम एआई ने किया। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने जीता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो यह रणवीर सचदेवा बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भासनी को किया गया। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह बिहार किया है। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड में की गई। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 137वीं मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की गई? तो कानपुर में की गई है। जीआई टैग प्राप्त सिलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा को किया गया। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। द सेज हु री इमेज्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो है नीली तितली। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला है। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की? तो पंजाब सरकार। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। कौन सा दिवस मनाया 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया? तो यह नाथनपुर से किया गया। बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह एरावत है। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की है। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज वज्र प्रहार 2026 से सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में किया जाएगा। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 में बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह 22-23 कर दिया गया। जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 6ठा मिला है।
भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया है। 27 फरवरी 2026 को एलिसा पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की बनी है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो जयंत चौधरी ने किया। भारत और किस देश के डाक क्षेत्रों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ब्राजील। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अब यही समाप्त हो गया और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।